मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें एकजुटता और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। पीसीसी कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुई। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। पीसीसी कार्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और विधायकों की एकजुटता पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित मीनाक्षी नटराजन भी बैठक में मौजूद रहीं और उन्होंने सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसके साथ सभी विधायक पूरी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जानी जाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी है और मीनाक्षी नटराजन लंबे समय से मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, इसलिए वह पार्टी के लिए नया चेहरा नहीं है। बड़ी विश्वास के साथ, शांति के साथ, बगैर मतभेद के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने पूरे विधायकों ने विश्वास जताया, वो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए एकजुट होकर कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये आज कांग्रेस के विधायकों ने विश्वास दिलाया। मैं समझता हूं कि हमारे पटवारी जी, अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही और पूरे विधायकों ने भी इस बात को सहमति दी और मीनाक्षी जी ने भी इसी बात को विधायकों से अपनी बहन के लिए अधिकार, एक जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो एक कायम रहे, उसी को लेके आज आपने भी अनुरोध किया है। और मीनाक्षी जी एक बहन के रूप में इनके सम्मान के लिए पूरा कांग्रेस के विधायक दल आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कहा कि सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उपस्थित है जयवर्धन जी बाहर थे तो वो अभी आ रहे हैं 10-20 मिनट में, जैसे ही प्लेन लैंड होगा आएंगे। दिग्विजय सिंह जी भी आएंगे। सारे विधायक, एक विधायक का हमारा एक्सीडेंट हो गया था आदरणीय योगेन बाबा का, बस 2 अनुपस्थित थे जिसके कारण है। 100% उपस्थिति हो नहीं हो 5 लाख% कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य के रूप में बहन मीनाक्षी नटराजन जी जाएगी। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू भाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी, हमारे बहुत आदरणीय मुकेश नायक जी और बहुत ही सम्मानित पत्रकार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का, हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी, माननीय सोनिया जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंघार जी, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, माननीय श्री कमलनाथ जी, हमारे तमाम विधायकगण, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर नामांकित करने का फैसला किया। एक लंबे राजनीतिक सफर में, जहां पर मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से और उसके बाद NSUI यूथ कांग्रेस से होते हुए एक बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सुअवसर मिला, आज वहां पर संवैधानिक मूल्यों के भारत निर्माण का जो बड़ा काम माननीय राहुल जी कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे पूरे प्रदेश के सब नेता प्रतिबद्ध हैं, ऐसे मौके पर मुझे उन्होंने राज्यसभा में मध्य प्रदेश की आवाज को रखने का ये अवसर प्रदान किया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं ये मानती हूं कि जिस तरह से हमारे विधायकों ने आज अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, माननीय कमलनाथ जी ने
कहा कि ये लड़ाई मीनाक्षी नटराजन की नहीं है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। उन्होंने अपना स्वयं का नाम लेते हुए ये भी कहा कि ये उनकी भी अपनी लड़ाई है। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये विश्वास व्यक्त किया कि हम सब चाहेंगे कि एक नई शुरुआत हम फिर से करें और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके कदमों पर चलना हम सबके लिए प्रेरणादायी होगा और हम सब मिलकर जो संविधान की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरी पार्टी हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध भी है और एकजुट भी है और हम उसी बुलंदी और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये सियासी मुकाबला किस मोड़ पर पहुंचता है।